पुलिस प्रशासन का माफियाओं में खौफ। पुलिस प्रशासन का माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी। 2 गौ तस्करों से 73 लाख की अवैध संपत्ति को किया कुर्क। कानपुर में अधिवक्ता दरबार का आयोजन। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने समस्याओं से कराया अवगत। महापौर प्रमिला पांडे को कराया गया अवगत। दस वर्षीय बच्ची पर पिटबुल डॉग का हमला। बच्ची पर पिटबुल डॉग के हमले की सीसीटीवी आई सामने। साइकिल सवार बच्ची पर पिटबुल ने बोला था हमला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के पीलीभीत में आवारा पशु हिंसक होकर किसानों को उठाकर पटकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे आए दिन इंसानों के घायल होने और मौतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के नवदिया मरौरी गांव से सामने आया है, जहां के रहने वाले अवनीश कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी दादी दुलारो देवी झोपड़ी में बैठी हुई थी। तभी अचानक आवारा सांड वहां पहुंचा और उठाकर उन्हें पटक दिया। चीख पुकार होने पर आसपास के लोगों ने सांड को भगाया। वहीं परिजनों ने गंभीर हालत में 3 जगह अस्पतालों में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को हालत नाजुक होना बताया है। वहीं बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की दिमाग की नस फट गई है और कंधे की हड्डी भी टूट गई है। साथ ही आंख सहित कई जगह शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि प्रकाश शर्मा का कहना है कि मामले में सांसद वरुण गांधी से बात कर पीड़ित की हर संभव मदद की जाएगी। उठा के पटका, उठा के पटका। फिर उसके बाद उनको शोर शराबा हुआ, काफ़ी लोग आगे वहाँ पे इकट्ठे हुए, कानून को भगाया। उसके बाद काफ़ी चोटें आई। फिर वहाँ भिंडा लेके आया, भिंडा मनमीत डॉक्टर के यहाँ दिखाया। वहाँ 1-2 बोतल उन्होंने चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया पीलीभीत के लिए। पीलीभीत लेके गया, 2 डॉक्टरों पीलीभीत में 2 डॉक्टरों के लिए दिखाया। अभी जैसी कि जानकारी में आई है, एक महिला है नवदिया मरौरी की दुलारो देवी, जिनको सांड ने काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी करा है और सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रोज़ एक न एक दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जो आवारा पशु हैं उनकी समुचित व्यवस्था भी करी जानी चाहिए, ताकि लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हों। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीलीभीत से सरताज सिद्दीकी जुड़ गए हैं। सरताज, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब महिला की जो हालत है वो कैसी बताई जा रही है? पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में पड़ने वाले नवदिया मरौरी गांव का है, जहां के रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है उसकी दादी एक झोपड़ी में बैठी हुई थी और आवारा सांड, जो कि आमतौर पे ज्यादातर देखा जाए तो गलियों कूचों में दिखाई दे रहे हैं, उसने आके उन पर आक्रामक होकर हमला कर दिया और काफी गंभीर चोटें आई हैं शरीर में। तो शोर शराबा होने पर स्थानीय लोग ग्रामीण दौड़ पड़े उनको बचाया। तो वहीं उसका पीड़ित का कहना है उसने अपनी दादी को 3 जगह हॉस्पिटलों में भर्ती कराया, मगर डॉक्टरों ने मना कर दिया, जिसके बाद देर शाम तक वो लोग अपने घर उनको ले आए। मगर कहीं ना कहीं अगर हम चेतन याद दिलाना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को भी, बीते 2 साल के अंदर 2 दर्जन से अधिक आवारा पशुओं के हिंसक होने से, उठा के पटकने से, मौके पे भी कई लोगों की ऐसे मौत हुई है। लोगों के क्षेत्र में जनपद पीलीभीत में 14 थाना क्षेत्र पड़ते हैं, जहां अगर हम बात करें तो मौके ऑन द स्पॉट भी मौत हुई है, कुछ इलाज के दौरान मौत हुई है, कुछ लोगों के पेट भी फटे, यानी कई तरीके से मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की लापरवाही सामने उजागर हो रही है
अभी बीते 2 महीने पहले पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने भी पीलीभीत बिलसंडा थाना क्षेत्र के बमरोली गांव में एक जनसभा को संबोधित किया था। तो इसी बात को किसानों ने और स्थानीय लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने आवारा पशुओं की समस्या बताई थी। तो वरुण गांधी ने भी एसडीएम ऋषिकांत राजवंशी को आदेशित किया था कि किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए, मगर मामला ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा है। मगर वहीं बताएं कि बुजुर्ग महिला, जो वयोवृद्ध महिला है, वो मौत जिंदगी के बीच जूझ रही है। आपको बताने चेतन, साथ ही सांसद वरुण गांधी के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र बमरोली के रहने वाले प्रकाश शर्मा, उनका कहना है सांसद जी से पूरे मामले को अवगत कराया जाएगा और पीड़ित की हर आर्थिक तौर पर मदद संभव का भरोसा दिलाया है। जी चेतन जी, ठीक है सरताज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता देते हैं। पुलिस प्रशासन का माफियाओं में खौफ यहां देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पेशेवर 2 गौ तस्करों की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। 2 गौ तस्करों की 73 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। तहसील प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई यहां की है। मोहल्ले में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई। कुर्की की कार्रवाई से पहले मुनादी कराई गई है। पशुओं की तस्करी, वध और मांस बेचकर ये संपत्ति अर्जित की गई थी। नौगावा सादत थाना क्षेत्र के मोहल्ला हाता का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस प्रशासन की देखने को मिली है। 73 लाख की अवैध संपत्ति को यहां पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से गौ तस्करी कर और ये जो संपत्ति है वो इकट्ठा की गई थी, अर्जित की गई थी, जिसे अब पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। आज ये राज्य बनाम मुकीम पुत्र मरगूब और राज्य बनाम कमाल पुत्र मरगूब, ये धारा 14(1) है उत्तर प्रदेश गृहबंध एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। इसके तहत इनके जो 2 मकान थे उनको कुर्क किया गया है। उनका कुल जो 73 लाख की मालियत है हम लोग उस मकान की, और उसको तहसीलदार साहब को भेजकर इंस्पेक्टर साहब उनके साथ में थे, उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए कानपुर शहर में पहली बार महापौर द्वारा अधिवक्ता दरबार का आयोजन किया गया है। कानपुर बार एसोसिएशन हॉल में आयोजित हुए इस अधिवक्ता दरबार में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं से महापौर प्रमिला पांडे को अवगत कराया। अधिवक्ता समस्या समाधान दरबार में महापौर प्रमिला पांडे के साथ नगर निगम के आला अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान बताया गया कि कानपुर कचहरी परिसर में बिजली व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के साथ ही जल और अतिक्रमण समस्याओं को अधिवक्ताओं ने महापौर के सामने रखा है, जिस पर महापौर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर पहली बार अधिवक्ता दरबार आयोजित किया गया और अब यह हर हफ्ते रविवार के दिन लगाया जाएगा। मैं राकेश तिवारी, पूर्व महामंत्री कानपुर बार एसोसिएशन। आज हम लोग अपने बीच महापौर को पाकर बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। कानपुर के इतिहास में पहली बार महापौर निर्वाचित होने के बाद जिस प्रकार हमारी महापौर जी ने आकर कानपुर बार एसोसिएशन में एक संदेश दिया कि महापौर अधिवक्ताओं के द्वार और अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए वो कानपुर बार एसोसिएशन में आकर कि जिस किसी के अधिवक्ता की समस्या हो वो अपनी समस्या यहाँ दे, उसका त्वरित निस्तारित होगा। इसके लिए जितनी इनकी तारीफ की जाए। आज मुझे अपने नगर निगम ऑफिस में बैठना था, लेकिन मैं उससे पहले अधिवक्ताओं के बीच में आकर, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक अपने कोर्ट में रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते, इनके पास टाइम कम मिलता है। संडे वाले दिन भी सारे एडवोकेट काम करते हैं, तो इनकी जो समस्या है ये सुनने के लिए मैं यहाँ खुद महापौर इनके पास आई है। इनकी समस्याओं का जो भी होगा निस्तारण 1 हफ्ते का में होके इनके घर पहुँच जाए।
अब बड़ी खबर कानपुर से। चकेरी में फिर निकला लव जिहाद का जिन। कल्लू नामक बताकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, यह आरोप है। 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा आरोपी। शादी की बात करने पर यह पूरा मामले का खुलासा हुआ है। कल्लू का असली नाम अब्दुल वाहिद निकला है। आरोपी ने 2 आधार कार्ड बनवाए हुए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को सहारा दिया है। हर संभव मदद देने की बात भी कही गई है। महिला को लेकर चकेरी पुलिस थाने यहां पर लाया गया, जो अजमऊ का रहने वाला है। आरोपी पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में अब चकेरी पुलिस नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद का एक और मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि महिला ने सीएम पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस भी अब इस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। चकेरी में एक बार फिर लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आया। आरोपी ने 2 आधार कार्ड बनवाए हुए थे, ये भी आरोप है। अपना गलत नाम बताकर लड़की को फंसाया और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो लड़की के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उसके बाद सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई है। साथ ही पुलिस थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो कल्लू नाम बताकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है, यह भी आरोप है। 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा, महिला ने ऐसा अपने शिकायत में बताया है। अब बड़ी खबर लखीमपुर से। किसान नेता राकेश टिकैत गुरुद्वारे पहुंचे। तिकुनिया कांड में जेल गए किसानों से मुलाकात भी की है। गन्ना भुगतान को लेकर किसान परेशान हैं, ये टिकैत ने कहा है। पहलवानों के मामले में पॉक्सो के बाद गिरफ्तारी न होना दुखद है। देश में तानाशाही चल रही है, ये टिकैत ने अपने बयान में कहा है। तो किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर गुरुद्वारे यहां पर पहुंचे और पहलवानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की है और कहा है कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी न होना ये बेहद गलत है। किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर में गुरुद्वारे में पहुंचे और यहां किसानों से मुलाकात उन्होंने की है। गन्ना भुगतान को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। देश में तानाशाही चल रही है, ये राकेश टिकैत का कहना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ यहां लखीमपुर गुरुद्वारे में पहुंचे। उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। तो लखीमपुर से तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राकेश टिकैत। तिकोनिया वाला मामला भी रहेगा, गन्ना भुगतान भी रहेगा, सब लोगों से बातचीत करेंगे। आपके यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, गन्ना भुगतान की भी बड़ी समस्या है, तो ये सारी दिक्कतें हैं, बिजली की हैं। तो आए तो उस संबंध में भी बातचीत यहाँ के लोगों से करेंगे कि सरकार ने बिजली फ्री देने की बात करी थी, फ्री बिजली है नहीं, मीटर लगाने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खरीद की भी समस्या रहती है, वो चाहे धान हो, गेहूँ हो। गेहूँ का थोड़ा सा ठीक सा रहा, लेकिन धानों की समस्या आती है। लगातार जनपद में हो रही चोरियां और उन्हें रोकने में नाकाम का खुलासा करने की जद्दोजहद में लगी पुलिस की कार्यशैली की पोल खुल गई है। पुलिस की प्रताड़ना और जेल भेजने की धमकी के डर से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने आपसी लड़ाई की तहरीर पर जीना दूभर कर दिया था, ये आरोप है। पीड़ित से 6,000 लेने के बाद भी चैन नहीं मिला तो 10,000 रुपए भी मांगे। बार बार चौकी पर बुलाकर या दुकान पर जाकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी। धमकी से डरे युवक ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद घर में कोहराम मच गया है। सीओ सदर अभय नारायण राय ने घटनास्थल पर जाकर परिजनों से मुलाकात की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
देखिए, प्रथम दृष्टया जो अभी आज ही परिवारीजनों के द्वारा बताया गया है कि चौकी क्षेत्र में रहने वाले चौकी पर एक निवासित हमारे उप निरीक्षक जो प्रोन्नत हैं, उनके द्वारा किसी प्रार्थना पत्र को लेकर के बार बार इनको बुलाया गया या परेशान किया गया। इसकी वजह से इनके द्वारा आत्महत्या करना परिवारीजनों के द्वारा बताया गया है। परिवारीजनों के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है, जो प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, उस पर जांच करके आवश्यक वैधानिक कदम लाई जाएगी। हाँ हाँ लड़का की उनसे लड़ाई हो गई, मतलब आज जिसकी बहू है रिपोर्ट कर दें नीलू की। हाँ, नीलू की रिपोर्ट कर गई तो पुलिस आई। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने जाके मतलब वो जेल भेज देंगे, इतना पैसा। कितना पैसा मांगा? 6,000 रुपये तो वो ले चुकी थी। और कितना मांग रहे थे? और मांग रहे थे 30,000 रुपये। क्या कर लेंगे, वो तो जेल जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, फार्मासिस्ट कर रहे प्रदर्शन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर यह प्रदर्शन यहां पर किया गया। आवास के अंदर ही धरने पर बैठे फार्मासिस्ट से डिप्टी सीएम ने ज्ञापन लिया है। सुनी फार्मासिस्ट की फरियाद। नाराज फार्मासिस्ट ने लगाए मंत्री जी रहम करो के नारे। यहां पर नाराज फार्मासिस्ट ने जोरदार प्रदर्शन यहां किया है। ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी की है और डिप्टी सीएम ने ज्ञापन जो है वो ले लिया है और आश्वासन दिया गया है जो भी उनकी समस्याएं हैं वो जल्द ही निपटा दी जाएंगी। फार्मासिस्ट की फरियाद यहां पर डिप्टी सीएम ने सुनी है। तो प्रदर्शन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फार्मासिस्ट की बात सुनी और ये जोरदार प्रदर्शन यहां पर फार्मासिस्ट की तरफ से किया गया था। इसके बाद फार्मासिस्ट की फरियाद को डिप्टी सीएम ने सुना है। तस्वीरें भी हैं। फार्मासिस्ट अपनी समस्याएं जो हैं वो डिप्टी सीएम के पास लेकर आए थे। जोरदार पहले प्रदर्शन किया गया और उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर उनको अपना ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जी के पास दरखास्त लेके हम लोग आए हैं कि हमारी जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती जो कि 2019 से लंबित पड़ी थी, वह सभी केसों से निस्तारित हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने सारे केस निस्तारित कर दिए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि जब ये केस निस्तारण हो जाएंगे तो हमारी भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। अब बड़ी खबर मेरठ से। 10 वर्षीय बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला किया है। बच्ची पर पिटबुल डॉग के हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। साइकिल सवार बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला बोला। कड़ी मशक्कत के बाद पिटबुल के चंगुल से मासूम बच्ची को छुड़ाया गया है। पिटबुल हमले में बच्ची बुरी तरह घायल हुई है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है और पिटबुल के मालिक पर मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है। नगर निगम ने अब तक पिटबुल को कैद फिलहाल नहीं किया है लेकिन मालिक पर मुकदमा दर्ज हो गया है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक और बार फिर से पिटबुल का आतंक यहां देखने को मिला है और मासूम बच्ची को निशाना यहां पिटबुल ने बनाया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पिटबुल के चंगुल से मासूम बच्ची को छुड़ा लिया गया लेकिन गंभीर रूप से बच्ची जो है वो घायल बताई जा रही है। 10 वर्षीय ये बच्ची है जिसका इलाज अब अस्पताल में जारी है। घर के बाहर साइकिल की सवारी ये बच्ची कर रही थी, तभी अचानक से पिटबुल डॉग ने उस पर हमला बोल दिया और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को बचाया। पिटबुल को काबू किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, इस फुटेज को देखकर पुलिस ने पिटबुल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पिटबुल को अभी तक कैद नहीं किया गया है लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कानपुर में गुजैनी थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर में बनी पानी टंकी पर पुलिस की कार्यशैली से पीड़ित होकर महिला आज दोपहर करीब 11 बजे चढ़ गई। लोगों की सूचना पर पहुंची गुजैनी थाना पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर उतारने की कोशिश की तो महिला नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगी। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत
एसीपी अभिषेक कुमार पांडे ने महिला के रिश्तेदार को ऊपर भेजकर मोबाइल से बात करके समझाने की कोशिश की। महिला ने चौकी इंचार्ज गीता सिंह पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने अपने पति स्वकील की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोविंद नगर थाने में दर्ज करवाई थी। चौकी इंचार्ज गीता सिंह ने मामले पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई न करते हुए उल्टा भाई को ही गिरफ्तार कर दिया। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज ने आरोप लगाया कि भाई के साथ मिलकर ही पति की हत्या करवा दी गई, जिसके बाद एसीपी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे नीचे उतरवाया। दो शख्स थे हमारे, अजय चौहान और अजय चौहान के साथ में एक और है। शिकायत की थाने में, तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई, अजय चौहान को बुलाया गया, पूछताछ किया गया, बंद किया गया, अंदर करने के बाद उसको ले दे के छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद चौकी से भी थाने से भी, उसके बाद में हमारे भाइयों को बुलवाया गया, 8 दिन थाने में रखा गया। हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। घर से जब हमको जानकारी मिली, हमारी भाईजाइयों ने फोन किया, हम जब वहाँ गए पूछने तो गीता मैडम उसको भगा दिया, गंदी गंदी गाली दिया, कह रहे तूने अपने भाई से मरवा दिया, अपने आदमी को मर्डर करवा दिया, जब दूसरी शादी कर जा। गीता सिंह कौन है ये? गीता सिंह चौकी इंचार्ज है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया झारखंड में काम करने वाले उदय भान के पास एक फिरौती का मैसेज आया था, जिसके डर से पीड़ित ने 40,000 रुपए भी उसे भेज दिए। इस मामले में कानपुर की थाना रावतपुर पुलिस और वेस्ट जोन की एसओजी टीम ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने बताया कि 28 मई को कन्नौज के रहने वाले राम शरण ने लिखित सूचना दी कि सूरजभान द्वारा अपहरण कर फिरौती की मांग की जा रही है। इस सूचना पर बरामदगी के लिए कई टीमें लगा दी गई थीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामपुर रेलवे स्टेशन के पास से सूरजभान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ करने पर पता चला कि सूरजभान कानपुर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। गलत संगत और फिजूल खर्ची में पड़कर सूरजभान ने यूट्यूब और गूगल समेत विभिन्न ऐप के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न कंपनियों से ऑनलाइन लोन लेने की प्रक्रिया की जानकारी कर लोन लेना सीखा। वो लोन लेने लगा और जब लोन ज्यादा हो गया तो उसे उतारने के लिए इन तरह की घटनाओं को वो अंजाम देता था। ₹40,000 का लोन इसके ऊपर था, इसको अदा करने के लिए इसने ये अपने किडनैपिंग की झूठी कहानी रची और अपने भाई जो कि झारखंड में नौकरी करते हैं उनके द्वारा इनके अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से और सीधा अकाउंट में पैसा जमा कराया गया। जो ये पूरी घटना का अनावरण हुआ है उसमें मोबाइल सर्विलेंस और जो इसके दोस्तों से इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई उन सब के यूज़ करते हुए इसको सकुशल रामपुर से रिकवर किया गया है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुष्कर नगर कॉलोनी के खाली पड़े प्लॉट में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची देहात थाना पुलिस और पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ विजय राणा ने बताया कि अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिनाख्त में पुलिस अब जुटी हुई है। रेलवे स्टेशन के पास पुष्कर नगर मोहल्ले में थाना अमरोहा देहात में एक डेड बॉडी की सुबह सूचना मिली है। यहाँ पुलिस आ गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। प्रयास किए जा रहे हैं कि जितनी गुमशुदगी है उन लोगों से वार्ता की जा रही है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा तहरीर लेकर के कार्रवाई कराई जाएगी। अब खबर अमरोहा से है, जहां गांव हाजपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने 2 भाइयों पर लाठी डंडों से पिटाई कर एक भाई को गोली मार दी, जिससे दोनों भाई घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस से मिली तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घर से मैं और मनु मिलर जा रहे थे अपने निजी काम से और ये रास्ते में जाटों के लड़के राहुल और मनोज और जी जयदेव के दोनों पुत्र और उनके रिश्तेदार शाहपुर के और जमानिया का हरविंदर 20-30 लोगों ने हम पे
बरसाई और हमें गोली मारी, मेरे भाई के उसके पैर में गोली मारी और हमें मारकर, और जब आस-पास से लोग आए जब हमें छोड़ा तो बहुत मारा था, हाथ तोड़ दिए हमारे और पैर तोड़ दिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।